हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल बायोमेंट बाइट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ नीट एग्ज़ाम और आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट ईयर में, नीट एग्ज़ाम हो या AIPMT एग्ज़ाम हो, जितने भी क्वेश्चंस हैं आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन का गिवन है आपके पास, मैच दी फॉलोइंग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, कॉलम फर्स्ट विद देयर कॉजेटिव एजेंट, कॉलम सेकंड एंड दी सेलेक्ट दी करेक्ट ऑप्शन। आपको क्या है, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड को मैच करना है और करेक्ट ऑप्शन आपको लगाना है। फर्स्ट क्या दिया है कि गोनोरिया। गोनोरिया जो डिजीज़ है ये किससे होती है, जो नेसेसरिया जो बैक्टीरिया जो होता है उसके द्वारा होती है। तो ए वाला मैच हो जाएगा आपका सेकंड वाले से। देन बी है आपके पास सिफिलिस। सिफिलिस डिजीज़ जो होती है वो होती है ट्रोपेनोमा बैक्टीरिया से, तो बी वाला मैच हो गया आपका थर्ड से। देन सी है आपके पास जेनाइटल वार्ड्स। जेनाइटल वार्ड्स जो डिजीज़ है ये होती है आपके पास ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी कि HPV, इससे होती है। तो सी वाला मैच हो गया फोर्थ वाले से। लास्ट है आपके पास एड्स। एड्स जो डिजीज़ होती है किससे होती है, HIV द्वारा। तो डी वाला मैच हो गया आपका फर्स्ट से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ए वाला मैच है सेकंड से और बी वाला मैच है थर्ड से एंड सी वाला मैच है फोर्थ एंड डी वाला जो मैच है आपका वो किससे, फर्स्ट वाले से। तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का गिवन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ कॉपर आयंस इन कॉपर रिलीजिंग IUD इज, यानी कि इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जो कॉपर रिलीजिंग जो होती हैं उसमें जो कॉपर आयंस जो होते हैं उसके कार्य क्या होते हैं। कॉपर आयंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो स्पर्म जो होती है उसकी गतिशीलता जो होती है, उसकी मोटिलिटी जो होती है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। एंड जो उसकी फर्टिलाइजेशन जो कैपेसिटी है यानी कि जो निषेचन करने की जो क्षमता है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दे सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, इन केस ऑफ ए कपल वेयर द मेल इज हैविंग वेरी लो स्पर्म काउंट विच टेक्निक विल बी सूटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन, यानी कि कोई कपल है उसमें मेल जो है उसके स्पर्म काउंट की संख्या बहुत कम है, तो इसके लिए आप कौन सी टेक्निक यूज़ करोगे फर्टिलाइजेशन के लिए। तो इसके लिए हम करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग IUD। निम्नलिखित में से कौन सी हार्मोन रिलीजिंग IUD यानी कि इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है। ऑप्शन है आपके पास LNG-20, ऑप्शन बी है मल्टीटोल 375, ऑप्शन सी है लिपस लूप एंड ऑप्शन डी है आपके पास कॉपर टी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो LNG-20 जो है ये क्या है, हार्मोन रिलीजिंग IUD है। एंड जो मल्टीटोल से 375 एंड कॉपर 7 जो है ये क्या है, ये है कॉपर रिलीजिंग IUD। ये दोनों क्या है, कॉपर रिलीजिंग IUD। और लिपस लूप जो होती है ये होती है नॉन मेडिएटेड IUD। तो इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वासेक्टोमी। निम्नलिखित में से कौन सा वासेक्टोमी के लिए सही नहीं है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वासेक्टोमी क्या होती है। वासेक्टोमी में क्या होता है, जो वास डिफरेंस जो होती है उसको क्या है, कट लगाकर उसको क्या है टाइट बांध देते हैं, उसको बोलते हैं हम वासेक्टोमी। तो ऑप्शन ए है, क्या है आपके पास, नो स्पर्म ऑकर्स इन सेमाइनल फ्लूइड। तो बिल्कुल सही है, जो सेमाइनल फ्लूइड जो होता है उसमें स्पर्म प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि वास डिफरेंस तक ही क्या है, जहाँ से वास डिफरेंस पर कट लगाए वहाँ तक ही स्पर्म आएंगे, वहाँ से आगे नहीं आएंगे। तो सेमाइनल फ्लूइड में स्पर्म भी नहीं होंगे। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। भी क्या है कि नो स्पर्म ऑकर्स इन एपिडिडाइमिस, बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि एपिडिडाइमिस जो होते हैं वो वास डिफरेंस से पहले आती है, तो उसमें स्पर्म प्रेजेंट होंगे। तो बी इसका इनकरेक्ट होगा। तो बी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। सी क्या है कि वास डिफरेंस इज कट एंड टाइड, बिल्कुल सही है। वासेक्टोमी में क्या है, हम वास डिफरेंस को कट करते हैं, उसको टाइड बांधते हैं। और डी क्या है कि इरिवर्सिबल स्टेरिलिटी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि एम्ब्रियो विद मोर देन 16 ब्लास्टोमियर्स
formed ड्यू टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज ट्रांसफर्ड इनटू, यानी कि जो एम्ब्रो क्या है कि वो मोर देन 16 ब्लास्टोमियर है, तो उसको क्या है कि हम किस में ट्रांसफ़र करते हैं। ऑप्शन है आपके पास यूट्रस, ऑप्शन बी है फेलोपियन ट्यूब, ऑप्शन सी है फिब्री एंड ऑप्शन डी है आपके पास सर्विक्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यूट्रस। क्या होगा? ए, यूट्रस में हम उसको क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच डज नॉट गिव द डिफाइंड एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। तो ऑप्शन ए है आपके पास हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो इसके लिए आपके पास क्या दिया हुआ है? प्रिवेंट रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म, प्रिवेंट ओवुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हार्मोनल जो कॉन्ट्रासेप्टिव जो होते हैं वो क्या कहते हैं? स्पर्म की जो है क्या है कि जो प्रिवेंट जो स्पर्म जो होता है उसके क्या है उसको रिटार्डेट करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। एंड प्रिवेंट ओवुलेशन जो अंडजन की प्रोसेस उसको प्रिवेंट करते हैं। एंड फर्टिलाइजेशन जो होता है उसको भी प्रिवेंट करने की करते हैं। और भी क्या है कि वासेक्टोमी, वासेक्टोमी के लिए आपके पास क्या है कि प्रिवेंट्स स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है वो क्या है उसको रोकता है। तो वासेक्टोमी का मीनिंग ये नहीं है कि वो क्या है कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को रोक दे। वासेक्टोमी में होता क्या है, जो सेमाइनल फ्लूइड जो होता है उसमें स्पर्म एब्सेंट होता है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस क्या है वो चलती रहती है आफ्टर दी वासेक्टोमी, यानी वासेक्टोमी करने के पश्चात भी स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है होती है, यानी स्पर्म का निर्माण उसमें होता है। ओनली इसमें क्या है कि वासेक्टोमी होने के पश्चात स्पर्म क्या है जो वास्ट डिफरेंस जो है जहाँ पर कट लगाई वहीं तक पहुँचते हैं, उससे आगे नहीं पहुँचते, यानी कि सेमिनल फ्लूइड में स्पर्म नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, क्योंकि ये क्या है कि नॉट गिव द डिफाइन, तो इसके अगेंस्ट है, तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सी क्या है कि बैरियर मेथड्स प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। बिल्कुल सही है, जो बैरियर मेथड्स जो होते हैं क्या है फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करते हैं। सी क्या है कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइस इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। बिल्कुल सही है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है आपके पास? इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमनियोसेस्टिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एमनियोसेस्टिस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट है? तो ऑप्शन है आपके पास इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम। बिल्कुल सही है, इसको हम क्या है डाउन सिंड्रोम के लिए इसमें क्या करते हैं, जो मेनली जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी जो होती है उसमें को क्या डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। बिल्कुल सही है। बी क्या इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट फ्लैट। बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। जो क्लेफ्ट फ्लैट जो है इसके लिए हम क्या है इसको डिटेक्ट किया जाता है अल्ट्रासाउंड द्वारा, यानी कि सोनोग्राफी द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये क्या है अमीनियोस्टेसिस के लिए क्या होगी अमीनियोसेंटेसिस जो है इसके लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो बाकी सी और डी भी राइट हैं। इट इज़ ए यूज रिटर्न व्हेन ए वुमेन इज बिटवीन 14 to 16 वीक्स प्रेग्नेंट। और डी क्या इट इज़ ए यूज फॉर पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर क्या 9 क्या है कि ए चाइल्डलेस कपल्स कैन बी असिस्टेड टू हैव ए चाइल्ड थ्रू ए टेक्निक कॉल्ड गिफ्ट GIFT। द फुल फॉर्म ऑफ दिस टेक्निक। तो आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है आपके पास? गैमेट क्या होती है? गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। क्या होती है? गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। यानी गैमेट को हम क्या है फैलोपियन ट्रांसफ़र, फैलोपियन ट्यूब जो होती है उसमें क्या करते हैं ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन का गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ऑप्शन है आपके पास ट्राइकोमोनियासिस, ऑप्शन बी है इंसेफेलिटिस, ऑप्शन सी है सिफिलिस एंड ऑप्शन डी है आपके पास एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम यानी कि एड्स। तो इसका राइट आंसर होगा बी। जो बी वाली जो है इंसेफेलिटिस जो ये क्या है कि STD नहीं है, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस इज नॉट ट्रांसफर्ड थ्रू सीमेन ऑफ एन इन्फेक्टेड मेल। ऑप्शन है आपके पास चिकनगुनिया वायरस, ऑप्शन बी है इबोला वायरस, ऑप्शन सी है हेपेटाइटिस बी वायरस एंड ऑप्शन डी है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस यानी कि HIV। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चिकनगुनिया वायरस। चिकनगुनिया वायरस जो होता है ये एडिस एजिप्ट जो मॉस्किटो जो होता है उसके द्वारा फैलता है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 12।
ट्यूबेक्टोमी इज मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन इन विच। ट्यूबेक्टोमी का मीनिंग क्या होता है, इसमें फेलोपियन ट्यूब को हम क्या कट करते हैं, उसमें वो टाइड हम बांध देते हैं, उसको बोलते हैं हम ट्यूबेक्टोमी। तो ऑप्शन ए क्या है आपके पास, स्मॉल पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप। ऑप्शन बी क्या है आपके पास, ओवरीज आर रिमूव सर्जिकली, बिल्कुल रॉन्ग है, ओवरी को हम सर्जिकली रिमूव नहीं करते हैं। ऑप्शन सी है स्मॉल पार्ट ऑफ वास डिफरेंस, वास डिफरेंस तो किस में जाएगा आपके वासेक्टोमी में। और डी का कि यूट्रस इज रिमूव्ड सर्जिकली, बिल्कुल रॉन्ग है। तो ए इसका राइट आंसर होगा, स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब को हम क्या करते हैं रिमूव और देन उसको वहाँ से हम टाइड बांध देते हैं वहाँ से। तो ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस, यानी कि आईयूडी। तो हार्मोन रिलीजिंग जो इंट्रायूट्राइन डिवाइस जो होती है LNG-20। क्या है LNG-20, तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या गिवन है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यानी कि ART। क्या है ART, इसमें क्या है कि IVF इन्वॉल्व्स ट्रांसफ़र ऑफ। तो IVF जो होता है इसमें क्या है, जाइगोट को क्या है हम फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं। तो बी इसका राइट आंसर होगा, जाइगोट इनटू दी फेलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मीन्स, जो कृत्रिम वीर्यनिषेचन जो होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो होता है, इसका अर्थ क्या है। तो आर्टिफिशियल में क्या होता है, किसी हेल्दी डोनर से क्या है हम स्पर्म लेते हैं या गैमिट लेते हैं, उसको क्या है जो हेल्दी जो फीमेल जो होती है उसमें हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो ए इसका राइट आंसर होगा, आर्टिफिशियली इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ ए हेल्दी डोनर इनटू दी वेजाइना। तो ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा है कि वन ऑफ द लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इज, निम्नलिखित में से कौन सा बर्थ कंट्रोल के लिए लीगल मेथड है। ऑप्शन है आपके पास बाय हैविंग कोइटस एट द टाइम ऑफ डे ब्रेक। ऑप्शन बी है बाय ए प्रीमेच्योर इजैकुलेशन ड्यूरिंग कोइटस। ऑप्शन सी है एबॉर्शन बाय टेकिंग एन अप्रोप्रिएट मेडिसिन, बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑप्शन डी है बाय एब्स्टेनिंग फ्रॉम कोइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, बिल्कुल रॉन्ग है, यहाँ तो ये फर्टिलाइजेशन की स्टेज होती है। तो बी इसका राइट आंसर है, बाय ए प्रीमेच्योर इजैकुलेशन ड्यूरिंग कोइटस। कोइटस के समय क्या है कि इजैकुलेशन को हम बाहर कर दे, तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17, द स्टेज ट्रांसफर इनटू द यूट्रस आफ्टर इंड्यूस फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम इन द लेबोरेटरी इज। ऑप्शन ए है आपके पास एम्ब्रियो एट 4 ब्लास्टोमियर स्टेज। ऑप्शन बी है एम्ब्रियो एट 2 ब्लास्टोमियर स्टेज। ऑप्शन सी है मोरूला एंड ऑप्शन डी है जाइगोट। तो इसका राइट आंसर होगा सी मोरूला। क्या होगा, सी राइट आंसर होगा इसका मोरूला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन विच वन। ऑप्शन है आपके पास कॉन्डोम्स। ऑप्शन बी है पिल्स ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन। ऑप्शन सी है लिपस लूप एंड ऑप्शन डी है आपके पास ट्यूबेक्टोमी। तो इसका राइट आंसर होगा बी। क्या होगा, बी पिल्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द फिगर गिवन बिलो शोइंग इन पर्टिकुलर। आपको ये फिगर दिया है और ये आपको क्या शो कर रहा है। तो ऑप्शन है आपके पास ओवेरियन कैंसर। ऑप्शन बी है यूट्राइन कैंसर। ऑप्शन सी है ट्यूबेक्टोमी एंड ऑप्शन डी है आपके पास वासेक्टोमी। तो ये हमको क्या कर रहा है, ट्यूबेक्टोमी को शो कर रहा है, क्योंकि इसमें क्या है ये फेलोपियन ट्यूब है, इसको क्या है कट लगाकर इसमें क्या है इसको टाइट बांध रखा है। तो सी इसका राइट आंसर होगा ट्यूबेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि दी टेस्ट टू बेबी प्रोग्राम एम्प्लॉयज बीच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक। तो इसके लिए क्या करते हैं हम जिफ्ट का यूज़ करते हैं, GIFT, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्राप्शन इन इंडिया एट ए प्रेजेंट। ऑप्शन ए आपके पास सर्वाइकल कैप्स। ऑप्शन बी है ट्यूबेक्टोमी। ऑप्शन सी है डायफ्राम एंड ऑप्शन डी आपके पास IUD यानी कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। तो इसका आंसर होगा IUD, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, क्या कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि MTP इज कंसिडर्ड सेफ अप टू हाउ मेनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। यानी कि जो MTP है वो कितने वीक तक क्या है सेफ है, यानी कब तक उसको कराएं कि वो क्या है सुरक्षित रूप से हो जाए। ऑप्शन है आपके पास 8 वीक्स। ऑप्शन बी है 12 वीक्स। ऑप्शन सी है 18 वीक्स एंड ऑप्शन डी है आपके पास
6 वीक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, इसके आए 12 वीक्स, बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 23, कहते हैं कि द टेक्निक कॉल्ड गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर यानी कि गिफ्ट इज रिकमेंडेड फॉर दूज फीमेल, यानी कि गिफ्ट जो टेक्निक है वो किस प्रकार की फीमेल के लिए रिकमेंडेड है। तो ऑप्शन है आपके पास हु कैन नॉट प्रोड्यूस एन ओवम, ऑप्शन बी है हु कैन नॉट रिटेन द फीटस इनसाइड यूट्रस, ऑप्शन सी है हु सर्वाइकल कैनाल इज टू नैरो टू अलाउ पैसेज फॉर द स्पर्म, एंड ऑप्शन डी है हु कैन नॉट प्रोवाइड सूटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। तो इसका आंसर होगा गिफ्ट में क्या है, हम गैमेट का ट्रांसफ़र करते हैं। तो गैमेट का ट्रांसफ़र करने का मीनिंग क्या है कि जो फीमेल है उसमें हम गैमेट का ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है उसमें ओवम जो है उसका प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ओवम नहीं बन रहा है। तो इसका आंसर होगा ए, हु कैन नॉट प्रोड्यूस एन ओवम। नेक्स्ट क्वेश्चन का गिवन है, क्वेश्चन नंबर 24, कहते हैं कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज ए टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू द फैलोपियन ट्यूब। ऑप्शन है आपके पास एम्ब्रियो ओनली अप टू 8 सेल स्टेज, ऑप्शन बी है आइदर जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 सेल स्टेज, ऑप्शन सी है एम्ब्रियो ऑफ 32 सेल स्टेज, एंड ऑप्शन डी है जाइगोट ओनली। तो इसका आंसर होगा बी, आइदर जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 सेल स्टेज। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का गिवन है, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 25, क्या दिया है कि द परमिशेबल यूज़ ऑफ टेक्निक एमिनियोसेंटेसिस इज़ फॉर, यानी कि जो टेक्निक जो है एमिनियोसेंटेसिस उसके लिए परमिशेबल यूज़ किस प्रकार हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो 25 क्वेश्चन इसका आंसर होगा डी, डिटेक्टिंग एनी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी, क्योंकि जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है उसके लिए हम क्या है इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। तो डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी जो ए क्या है कि डिटेक्टिंग सेक्स ऑफ अनबॉर्न फिटस, बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट। बी क्या है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये तो रॉन्ग है ही। एंड सी क्या है कि ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो इनटू यूट्रस, ये भी रॉन्ग है। तो डी इसका राइट आंसर होगा, डिटेक्टिंग एनी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 26, copper ions released from copper releasing intrauterine devices और तो ऑप्शन है आपके पास मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ऑप्शन बी है इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, एंड ऑप्शन सी है आपके पास सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, एंड डी है प्रिवेंट ओव्यूलेशन। तो कॉपर आयंस जो होते हैं वो स्पर्म की मोटिलिटी को क्या कर देते हैं, सप्रेस, एंड इसको जो उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है उसको क्या कर देते हैं, वो कम कर देते हैं। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 27, क्या दिया है, कंसीडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग कॉन्ट्राप्शन एंड आंसर एज ए डायरेक्ट देयर आफ्टर। तो विच टू ऑफ अबव स्टेटमेंट आर कर, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है। तो फर्स्ट क्या गिवन है आपके पास, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि MTP ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज़ जनरली सेफ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है वो क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन उसमें सेफ होती है। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देन भी क्या कि जर्नली चांस ऑफ कॉन्सेप्शन आर नील अंटिल मदर ब्रेस्ट फीड टू इन्फेंट अप टू 2 years, बिल्कुल रॉन्ग है, ये लगभग लास्ट 6 month तक होता है, बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट। और 3 क्या है कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइस लाइक कॉपर टी आर इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव, बिल्कुल सही है। तो थर्ड वाला भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फोर्थ क्या है कि कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स में बी टेकन अप टू 1 week आफ्टर कोइटस टू प्रिवेंट कॉन्सेप्शन, बिल्कुल रॉन्ग है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 and 3, क्योंकि फर्स्ट और 3 स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया है आपके पास, गिवन बिलो आर 4 मेथड्स ऐसे डी अंडर दियर मोड्स ऑफ एक्शन, फर्स्ट से लेकर 4 इन अचीविंग कॉन्ट्रासेप्शन, एंड सेलेक्ट देयर करेक्ट मैचिंग फ्रॉम दी 4 ऑप्शन डेट फॉलो। तो आपको क्या है इस मेथड को मोड ऑफ एक्शन से इसमें मैच करना है। तो फर्स्ट दिया है आपके पास पील, क्या दिया है आपके पास, फर्स्ट दिया है आपके पास पील। तो ये मैच होगा आपका प्रिवेंट्स ओवुलेशन, ये किसको प्रिवेंट्स करते हैं, ओवुलेशन को, यानी कि जो अंड जनन की प्रोसेस है उसको क्या करते हैं, रोकते हैं। तो फर्स्ट ए वाला जो मैच है वो है आपका थर्ड से, ए वाला मैच किससे, थर्ड वाले से हो गया। देन क्या है कि बी कॉन्डोम, तो कॉन्डोम जो मैच होगा ये क्या होगा, प्रिवेंट्स स्पर्म रीचिंग सर्विक्स, सर्विक्स में क्या है कि स्पर्म को पहुँचने पर उसको प्रिवेंट करता है, उसको रोकता है वहाँ से।
तो बी वाला मैच हो गया आपका फर्स्ट वाले से। देन सी आपके पास वासेक्टोमी, क्या दिया है, वासेक्टोमी। तो सी जो मैच होगा आपका वो होगा सीमेन कंटेंट्स नो स्पर्म, क्या होगा, जो सीमेन जो होता है उसमें स्पर्म एब्सेंट होंगे। तो सी मैच हो गया आपका फोर्थ वाले से, किससे, फोर्थ वाले से। डी आपका कॉपर्टी, तो ये प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन, तो डी वाला मैच हो गया आपका सेकंड से। तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया है, द फॉर्मूला फॉर एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ इज। जो एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ का फॉर्मूला क्या होता है, dn/dt इक्वल टू RN। तो ए इसका राइट आंसर होगा dn/dt इंटू RN। आर जो होती है यहाँ पर होती है इंट्रांसिक ग्रोथ रेट, यानी कि IGR, क्या होती है, इंट्रांसिक ग्रोथ रेट। ये क्वेश्चन आपका क्या है, कहाँ पर है, पॉपुलेशन वाले चैप्टर से, इकोलॉजी एंड पॉपुलेशन वाला चैप्टर है वहाँ से, क्योंकि यहाँ पर आपका जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन के बारे में कुछ पॉइंट हैं, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर डाला गया है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का गिवन है, क्वेश्चन नंबर 30 टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स ए बेबी बोर्न व्हेन। तो टेस्ट ट्यूब बेबी मीन का मीनिंग क्या है कि वो जो बेबी जो है उसको किस प्रकार बोर्न किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा द ओवम इज ए फर्टिलाइज एक्सटर्नली एंड देयर आफ्टर इम्प्लांटेड इनटू यूट्रस। यानी कि ओवम को क्या है, हम क्या है, जो बॉडी जो होती है फीमेल की, वहाँ से क्या है बाहर निकाल कर बाहर क्या है फर्टिलाइज करते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन उसको क्या करते हैं हम, यूट्रस जो होता है, गर्भाशय जो होता है, उसमें क्या है इम्प्लांट कर देते हैं। तो इसी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू अपोजिट फोर्सेस operate in the growth and development of every population. One of them is related to the ability to reproduce at a given rate. The force opposite to is called. तो इसको बोलते हैं हम environmental resistance। क्या बोलते हैं, environmental resistance। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 गिवन आपके पास, इन ए पॉपुलेशन अनरेस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इज कॉल्ड। यानी कि पॉपुलेशन जो होती है उसमें जो अनरेस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम बायोटिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, बायोटिक पोटेंशियल। तो ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का गिवन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 33 व्हाट इज द वर्क ऑफ कॉपर्टी। कॉपर्टी का कार्य क्या है। तो ऑप्शन है आपके पास टू इनहिबिट ओवुलेशन, ऑप्शन बी है इनहिबिट फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन सी है टू इनहिबिट इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड ऑप्शन डी है आपके पास टू इनहिबिट गैमेटोजेनेसिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एंड सी, दोनों राइट हो सकते हैं। जो बी एंड सी है दोनों ही राइट हो सकते हैं। क्या है कि इनहिबिट फर्टिलाइजेशन, मेनली तो इसका आंसर बी होना चाहिए था, और सी भी इसका राइट आंसर हो सकता है। तो टू इनहिबिट फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ये क्या है, स्पर्म की जो है मोबिलिटी और जो उसकी मोटिलिटी एंड उसकी जो फर्टिलाइजेशन की जो कैपेसिटी उसको क्या है सप्रेस करता है। तो बी भी इसका आंसर हो सकता है, सी भी इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द वर्क ऑफ प्रोजेस्टेरोन विच इज प्रेजेंट इन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो ये क्या करता है, ओवुलेशन जो होता है उसको इनहिबिट करता है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट क्वेश्चन का गिवन है आपके पास, टैबलेट्स टू प्रिवेंट मेल कॉन्ट्रासेप्शन कंटेन। ऑप्शन है आपके पास प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन बी है LH, ऑप्शन सी है आपके पास FSH एंड ऑप्शन डी है आपके पास बोथ बी एंड सी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए बी एंड सी। LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और सी फॉलिकुलर स्टिमुलेशन हार्मोन। तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का गिवन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। निम्नलिखित में से कौन सा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। तो ऑप्शन है आपके पास थायरोक्सिन, ऑप्शन बी है आपके पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH, ऑप्शन बी है आपके पास प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन डी है आपके पास ग्रोथ हार्मोन। तो इसका राइट आंसर होगा प्रोजेस्टेरोन। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर आपके पास 37 द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड अबाउट इज। यानी कि क्वेश्चन कब पूछा है 1997 में, उसके अकॉर्डिंग जब पॉपुलेशन थी तो लगभग कितनी थी 6 बिलियन कितनी थी 6 बिलियन। तो 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 38 फीटल सेक्स कैन बी डिटरमाइंड बाय एग्जामिनिंग
सेल्स फ्रॉम द एमनियोटिक फ्लूइड बाय लुकिंग फॉर। ऑप्शन है आपके पास क्यासमेटा, ऑप्शन बी है काइनेटोकोर, ऑप्शन सी है बार बॉडीज एंड ऑप्शन डी है आपके पास ऑटोसोम्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बार बॉडीज। क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 39, टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स। टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स का मीनिंग होता है फर्टिलाइजेशन हम करते हैं इन विट्रो में एंड उसको बाद में क्या करते हैं हम यूट्रस में ट्रांसप्लांटेशन कर देते हैं। तो बी इसका राइट आंसर होगा फर्टिलाइजेशन इन विट्रो एंड देन ट्रांसप्लांटेशन इन यूट्रस। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर आपके पास 40। क्या दिया है? इन इंडिया ह्यूमन पॉपुलेशन इज हैवीली वेज्ड टुवार्ड्स द यंगर एज ग्रुप्स एज ए रिजल्ट ऑफ। तो इसमें क्या है कि शॉर्ट लाइफ स्पान ऑफ मैनी इंडिविजुअल एट हाई बर्थ रेट। क्या है कि हाई बर्थ रेट होती है और शॉर्ट लाइफ जो होती है लाइफ स्पान मैनी इंडिविजुअल। तो ए इसका राइट आंसर होगा शॉर्ट लाइफ स्पान ऑफ मैनी इंडिविजुअल एंड हाई बर्थ रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू टेस्ट ट्यूब बेबी। तो इसमें क्या करते हैं हम फर्टिलाइजेशन करते हैं बाहर एंड उसको क्या है बाद में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं किस में? यूट्रस में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या है कि स्पर्म एंड ओवम को हम करते हैं बाहर फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर, देन उसको क्या है ट्रांसफ़र किस में कर देते हैं हम? यूट्रस में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग इज इफेक्टेड आउटसाइड द बॉडी, द फर्टिलाइज्ड एग इज देन प्लेस्ड इन दी वोम। वोम को ही हम क्या बोलते हैं? यूट्रस। क्या बोलते हैं? यूट्रस ऑफ द मदर वेयर दी गेस्टेशन इज कंप्लीट, जहाँ पर उसका प्रसव पूरा क्या है गेस्टेशन पीरियड क्या पूरा कंप्लीट होता है। तो ए इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 41 का। क्या होगा? 41 का राइट आंसर होगा। ये थे 41 क्वेश्चंस जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड थे, जो कि लास्ट ईयर में पूछे गए हैं। उम्मीद है कि आपके क्वेश्चन समझ आए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। एंड हमारे चैनल बायोमेंट बाइट को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड आने वाली वीडियो के लिए जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो।